हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था श्रेयान ने हेरोन प्रोटेक्टर को अपने बस में करने के बाद और ग्लेशियर वैली के 3 पावरफुल बंदों को हराने के बाद श्रेयान के पास सोल पैलेस के बहुत सारे पावरफुल बंदे प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसके चलते श्रेयान जल्द से जल्द वो हेरोन प्रोटेक्टर को अपने रिंग स्पेस में छुपा लेता है। और जब सोल पैलेस के बाकी के बंदे श्रेयान के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, इसी टाइम पे श्रेयान के पास लिटिल फेरी डॉक्टर प्रेजेंट हो जाती है, जो कि पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी। अब बीटीटीएच के 5th सीजन का 115 एपिसोड में हमें दिखाया जाता है श्रेयान और लिटिल फेरी डॉक्टर के आसपास वायलेट कलर की कुछ पावरफुल डाउकेस घूम रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर कैसे दिखती है, और लिटिल फेरी डॉक्टर को देख श्रेयान बोलता है, तो तुमने अपने पॉइजनियस उल्फ बॉडी को अपने कंट्रोल में ले ही आई। तो इसी टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर काफी टेंस्ड होकर श्रेयान को पूछती है, तुम्हें किसने हर्ट करने की कोशिश की? ये सुन के श्रेयान बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं, इससे 1000 गुना ज्यादा इंजुरी मैंने उसको दी है जिसने मुझे इतनी सी खर्च दी है। अब उन दोनों के बातों के बीच में क्विंग हाई लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलते हैं, क्या तुम श्रेयान के ही दोस्त हो? और अब क्विंग हाई चलते हुए बोलते हैं, ये जो मैटर है वो सोल पैलेस और श्रेयान का बीच का मैटर है, तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा तुम इस मैटर के बीच में मत आओ, नहीं तो तुम भी बीच में फंस जाओगे। और मुझे नहीं लगता तुम इतने ज्यादा पावरफुल बंदों के साथ दुश्मनी मोल लेना चाहते हो। ये सुन के अब लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्से में बोलती है, सोल पैलेस तुम लोग श्रेयान के उंगली जितना भी बराबर नहीं हो। ये सुन के क्विंग हाई बोलते हैं, तुम काफी एरोगेंट हो और तुम ऐसे लड़कियों को बचा रहे हो जिसको सोल पैलेस के बंदे कैप्चर करना चाहते हैं। और इसी टाइम पे क्विंग हाई अपने बाकी के सोल्जर्स को ये आदेश देते हैं, तुम श्रेयान को पकड़ो और ये जो लड़की है इसको मेरे ऊपर छोड़ दो। ये सुन के सोल पैलेस के बाकी के लोग क्वीन हाई को ग्रिड करके वहाँ से चले जाते हैं। अब सब मिलके जब श्रेयान के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पावर से उन दोनों के चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बना लेती है, जिसके चलते सोल पैलेस के सारे बंदे वहाँ पे रुक जाते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजनियस पावर्स उन सबके बॉडी के अंदर जाने लगता है, जिसे देख के वो सब काफी चौंक जाते हैं। और कुछ टाइम के अंदर अंदर जिन जिन बॉडी के अंदर लिटिल फेरी डॉक्टर के वो पॉइजनस फायर जाते हैं, वो सब 1 सेकंड में ही वहीं पे एक्सप्लोड हो जाते हैं। ये देख के बाकी के जितने भी सोल पैलेस के बंदे जिंदा होते हैं, वो बोलते हैं, ये लड़की के पास ये कौन सी पॉइजनस पावर है जो कि इतना खतरनाक है। अब इसी टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, मैं डाउजन के स्ट्रॉन्ग मैन के साथ पता नहीं कब से लड़ना चाहती थी, मतलब 9th लेवल के पावरफुल बंदे, क्योंकि मुझे पता करना है कि डाउजन के बंदे कितना पावरफुल होते हैं। तो आज मैं तुम्हारे साथ अपने स्किल्स प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। अब ये बोलते ही लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही क्विंग हाई के ऊपर हमला कर देती है, जिसके चलते वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है और खुद को बचाने के लिए क्विंग हाई पीछे भागने लगते हैं। और उन दोनों के पावर्स जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं, हमें दिखाया जाता है वहाँ के स्पेस फट जाते हैं। अब लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन के छोटे छोटे क्यूब्स बना के क्विंग हाई के ऊपर हमला करती है, और क्विंग हाई के बॉडी में जब लिटिल फेरी डॉक्टर की एक छोटा सा पॉइजनस क्यूब लगता है, क्विंग हाई के हाथों से कुछ पॉइजनस लिक्विड नीचे गिरने लगते हैं, जिसे देख के क्विंग हाई बोलते हैं, ये लड़की के पास पता नहीं कौन सी पॉइजनस गैस है, लेकिन इसके पास जो भी है वो काफी खतरनाक है। अब इसी टाइम पे उनके पास बाकी के सोल पैलेस के बंदे प्रेजेंट हो जाते हैं। तो अब हमें दिखाया जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर और श्रेयान के पास टियानुई प्रेजेंट हो जाते हैं, और इधर सोल पैलेस के बंदे के सामने ग्लेशियर वैली का टियान शुआंग प्रेजेंट हो जाता है। अब टियानुई बोलते हैं, श्रेयान काफी घायल है, तो लिटिल फेरी डॉक्टर तुम पहले इसको लेके यहाँ से जाओ, और इन लोगों ने हमारे चारों तरफ जो कोल्ड बैरियर बनाए हैं उसको मैं तोड़ता हूँ, और लिटिल फेरी डॉक्टर तुम मेरे साथ आके इन लोगों को रोको। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ मैं अपना सर हिलाती है, और अब टियानुई अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जब वो कोल्ड बैरियर को तोड़ने के लिए जाते हैं, ग्लेशियर वैली के बंदे और सोल पैलेस के बंदे उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन पीछे से लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सबको रोकने की कोशिश करती है, और एक बड़ा सा ड्रैगन मॉन्स्टर क्रिएट करके उसको क्वीन हाई के पीछे छोड़ देती है। और इधर टियानुई अपने पावरफुल ऑरा से वो बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर श्रेयान का हाथ पकड़ के उसे उस कोल्ड बैरियर के बाहर लेने की कोशिश करती है, लेकिन इसी टाइम पे वो देखती है उसके पीछे बिंग श्रेयांग एंड क्वीन हाई पड़े हुए हैं। तो अब वो दोबारा से अपने पॉइजन से छोटे छोटे क्यूब्स बना के उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो दोनों काफी इजीली उसके सारे हमले से बच जाते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है टियानुई जैसे तैसे करके अपने सारे पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो कोल्ड बैरियर में एक छोटा सा होल बना देते हैं, और अब उनका पावर्स उस कोल्ड बैरियर के आर पार हो रहा था। तो इसी टाइम पे वो श्रेयान और लिटिल फेरी डॉक्टर को उसी रास्ते से बाहर जाने को बोलते हैं, लेकिन इधर लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन हाई एंड टियान श्रेया के साथ लड़ रही होती है, और अब श्रेयान टियान हाई एंड लिटिल फेरी डॉक्टर जब वो छोटे से होल से कोल्ड बैरियर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, वही छोटे से होल में अब एक स्पेस खुल जाता है, जिसे देख के टियानुई जब अपने सारे पावर्स उस पे थ्रो करते हैं, वो तीनों ही घायल होकर पीछे खिसक जाते हैं। अब वहाँ पे प्रेजेंट होता है ग्लेशियर वैली के लीडर लॉर्ड बिंग, जो आते ही बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेडली मैं जिस पॉइजनस बॉडी को ढूंढ रहा था वो आज मेरे सामने है, जिस पॉइजनस बॉडी को उसके मालिक ने अपने कंट्रोल में ले आया है। मुझे शायद कुछ गलतफहमी हो गया था, और अब वो सीधे ही वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है वहाँ पे चारों तरफ वायलेट कलर के स्नो गिरने लगते हैं। अब ये देख के ये क्लैन के लीडर ये शांग बोलते
बोलते हैं, अरे ये तो ग्लेशियर वैली के मेन लीडर हैं। हे भगवान, अब यहाँ क्या होने वाला है? अब मिस्टर शोयान पक्का कोई खतरे में है। अब लॉर्ड बिंग को देख के सोल पैलेस का क्वीन हाई बोलता है, अच्छा तो ये ओल्ड मॉन्स्टर अब एक इंसान का रूप ले चुका है। अब बिंग शुयांग अपने ग्लेशियर वैली के लीडर के सामने जाके उन्हें ग्रेट करते हुए बोलता है, वैली मास्टर। और इतने में ही लीडर बिंग बोलते हैं, बिंग शेक कहाँ है? और वो देखते हैं बिंग शेक का मौत हो चुका है। तो इसी टाइम पे क्वीन हाई लॉर्ड बिंग को बोलते हैं, ग्लेशियर वैली के लीडर मुझे शोयान चाहिए, जिसको हमारे सोल पैलेस के मास्टर ढूंढ रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ आइस वैली के मास्टर मुझे जो चाहिए वो मुझे कैप्चर करने देंगे और मेरे साथ ले जाने देंगे। ये सुन के लॉर्ड बिंग बोलते हैं, नहीं ये लड़का तो मुझे चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इसे ले जाओ और मुझे वो पॉइजनस बॉडी वाले लड़की को दे दो। अब ये सुन के शुयान बोलता है, ये बर्निंग फ्लेम वैली के ट्यांग जेन से तो काफी वीक है, लेकिन ये मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे डर है कहीं हम तीनों मिलके भी अगर इसे हरा नहीं पाए तो। लेकिन मेरे फाइटिंग स्पिरिट मेरे बॉडी में थोड़ा बहुत रिकवरी हो चुका है, जिसके चलते मैं दोबारा अपने फायर लोटस को बना सकता हूँ। लेकिन जब तक मैं अपना फायर बुद्ध लोटस एंगर को प्रिपेयर नहीं कर देता, सीनियर टियानहुई एंड लिटिल फेरी डॉक्टर मुझे प्रोटेक्ट करना। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, ठीक है अब ये सब हमारे ऊपर छोड़ दो। और सीनियर टियानहुई आप ग्लेशियर वैली के मास्टर को पकड़ो और मैं बाकी के सोल पैलेस के बंदों को संभाल लूंगी। ये सुन के टियानहुई बोलते हैं, मैं पहले भी मर चुका हूँ और मुझे मरने का एक्सपीरियंस है और इस मैटर में तुम दोनों से मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। अब ये सुन के शुयान बोलता है, जो भी करो बस तुम दोनों मिलके काम करो। अब इसी टाइम पे लॉर्ड बिंग बोलते हैं, मुझे लगता है ये पॉइजनस गर्ल अब ट्रबल में है, तो एक काम करो पॉइजनस गर्ल तुम मेरे साथ आ जाओ, जिसके चलते मैं तुम्हें कम हर्ट करूंगा और मैं तुम्हें अपना दोस्त बना के धीरे धीरे मार दूंगा। अब ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी गुस्सा आता है, जिसके चलते वो एक छोटा सा आइस क्यूब बना के लॉर्ड बिंग के ऊपर हमला कर देती है और बोलती है, ये सब तुम अपने सपने में करना। लेकिन इधर लॉर्ड बिंग काफी इजीली लिटिल फेरी डॉक्टर के वो पॉइजनस क्यूब को अपने बॉडी में ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके चलते उसका फेस का स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, अरे बाप रे, तुम्हारे पास ये जो पर्पल पॉइजनस फायर है ये तो मेरे सोच से भी ज्यादा पावरफुल है और इसी चीज में तुम्हारे तरफ ज्यादा से ज्यादा खींचा चला आ रहा हूँ। लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजनस फायर को ऑब्जर्व करते हुए देख टियानहुई बोलते हैं, ये लॉर्ड बिंग के पास भी एक पॉइजनस बॉडी है और शायद इसीलिए ग्लेशियर वैली के बंदे तुम्हें अपने साथ लेने आए थे। ये सुन के शुयान भी बोलता है, हाँ आपने सही समझा है। अब लॉर्ड बिंग बोलता है, तुमने अपने पॉइजनस बॉडी को काफी अच्छे तरीके से प्यूरिफाई कर दी है और मेरे पास जो मिस फॉर्च्यून पॉइजनस बॉडी है वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे बॉडी को हासिल कर दूंगा मैं फिर से सही हो जाऊंगा और मेरा पॉइजनस बॉडी अपने पावर्स के पीक लेवल पर पहुंच जाएगा और मैं सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन जाऊंगा और मेरे पास एक परफेक्ट पॉइजनस बॉडी होगा। लेकिन अब वो हंसते हुए बोलते हैं, अरे यार मैंने तो मजाक मजाक में तुम लोगों को हर एक चीज बता दी और अगर तुमने मेरी इस प्लान के लिए मुझे रिजेक्ट किया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये बोलते ही वो दो पावरफुल मॉन्स्टर्स बना के शुयान, टियानहुई और लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं और इधर शुयान दोबारा से अपनी ग्रीन बुद्ध एंगर को प्रिपेयर करने लगता है, तो लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानहुई उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। लेकिन लॉर्ड बिंग के वो पावरफुल स्नेक मॉन्स्टर के सामने उन दोनों का पावर्स काफी वीक पड़ रहा था, तो वो तीनों जैसे तैसे करके लॉर्ड बिंग के हर एक बार से काफी मुशक्कत के बाद बचते हैं। लेकिन इसी टाइम पे लॉर्ड बिंग अपना एक मॉन्स्टर से टियानहुई और लिटिल फेरी डॉक्टर को अपने अंदर जकड़ लेता है और दूसरे मॉन्स्टर को शुयान के ऊपर हमला करने के लिए बोल देता है। और इसी टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर एंड टियानहुई काफी टेंस हो जाते हैं कि अब शुयान के साथ क्या होगा। लेकिन इधर शुयान अब अपना बुद्ध एंगर लोटस को प्रिपेयर कर चुका था, जिसके चलते वो चिल्लाते हुए बोलता है, चाहे आज मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन अपने साथ मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अब ये सीन देख के ये क्लान के लीडर और उनकी पोती सिनलैन भी काफी टेंस्ड हो जाते हैं। लेकिन इसी टाइम पे दिखाया जाता है शुयान के सामने ही एक स्पेस खुलता है, जिसके पावर्स के चलते वो दोनों ही मॉन्स्टर एक सेकंड में मिट्टी में मिल जाते हैं। अब शुयान के सामने प्रेजेंट होते हैं मिस्टर लिन एंड मिस्टर युयान और मैं आपको बता दूं ये दोनों ही शुयान का गर्लफ्रेंड शूनर की प्रोटेक्टर होते हैं। अब ये देख के वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक इंसान चौंक जाता है और उन सबके चारों तरफ रेड रोज पेटल्स गिरने लगते हैं और वहाँ पे एक गोल्डन कलर का स्पेस ओपन होता है और उसके अंदर से आवाज आती है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं ग्लेशियर वैली के एक भी बंदे को नहीं छोड़ूंगी। अब यहाँ पे एंट्री होती है शुयान की गर्लफ्रेंड शूनर की, जो कि पहले से काफी खूबसूरत हो चुकी थी और काफी ताकतवर भी बन चुकी थी। अब शूनर को अपने सामने देख शुयान अपने ग्रीन लोटस फ्लेम को अपने अंदर ही ले जाता है और वो कांपते हुए बोलता है, शूनर। इधर शूनर भी पीछे मुड़ के शुयान के पास आती है और शुयान को इतना जख्मी देख वो काफी इमोशनल हो जाती है। अब शुयान को टच करके शूनर बोलती है, शुयान क्या आगे की चीजें तुम अपने शूनर के ऊपर छोड़ सकते हो। ये बोल के शूनर जब वहाँ से जाने लगती है, पीछे से शुयान बोलता है, बी केयरफुल। इतने पावरफुल लोगों को अपने सामने देख ग्लेशियर वैली के हेड लॉर्ड बिंग बोलते हैं, तुम सब कौन हो और ये हमारे ग्लेशियर वैली का मैटर है, तो तुम इन बीच में मत पड़ो। तो ये सुन के शूनर बोलती है, ग्लेशियर वैली के बंदे काफी डोमिनेटिंग है। अब ये सुन के लॉर्ड बिंग बोलते हैं, अगर ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं तो मैं तुम्हारे साथ अलग तरीके से पेश आऊंगा, लेकिन मुझे जैसे तैसे करके वो पॉइजनस बॉडी को अपने साथ
लेना है, उसको मैं तुम लोगों के साथ नहीं छोड़ सकता। अब ये सुन के सोल पैलेस का क्वीन हाई बोलता है, आइस वैली मास्टर, आपको सोयान हमें सौंपना होगा। ये सुन के लॉर्ड बिंग गुस्से में बोलते हैं, अगर तुम्हें सोयान चाहिए तो खुद ही उसे पकड़ लो, मुझे मत बोलो। तो ये सब सुनने के बाद शूनर बोलती है, अब ये फाइटिंग तुम दोनों के बीच का नहीं रहा, और वैसे भी यहाँ के कोई भी इंसान को तुम नहीं लेके जा सकते। अब ये सुन के सोल पैलेस का क्वीन हाई बोलता है, ये कितनी पागल लड़की है जो कि सोल पैलेस के बंदों के साथ दुश्मनी लेने की सोच रही है। और अब क्वीन हाई बोलते हैं, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा, तुम ये लड़के के लिए इतना कुछ मत करो, नहीं तो बाद में तुम गंदा फंसोगी, और तुम्हें पता नहीं हमारे पीछे कितने पावरफुल बंदे हैं। अब ये सुन के मिस्टर लिन बोलते हैं, कितना बदतमीज है ये इंसान, इसे लड़कियों के साथ बात करने की थोड़ी सी भी तमीज नहीं है, और तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत कैसे आया, तुम शूनर के साथ ऐसे बर्ताव करो। अब मिस्टर युआन बोलते हैं, अगर सोल पैलेस के बंदे बहुत अच्छे हैं तो हम भी तुम लोगों से कम नहीं है। तो अब मिस्टर युआन शूनर से पूछते हैं, सोल पैलेस के इन सब बंदों को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और इसी टाइम पे मिस्टर लिन बोलते हैं, और ग्लेशियर वैली के जो बंदे हैं उन सबको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इतना बोल के ही मिस्टर लिन और मिस्टर युआन ग्लेशियर वैली और सोल पैलेस के बंदों के ऊपर हमला कर देते हैं, और उन दोनों के पावरफुल अटैक से ग्लेशियर वैली के बंदे और सोल पैलेस के बंदे काफी जख्मी हो जाते हैं। शूनर के साथ आए हुए दो बंदे इतने पावरफुल थे कि उनके एक एक मूवमेंट से उनके आसपास के स्पेस फटने लगते हैं। अब इसी टाइम पे मिस्टर युआन ग्लेशियर वैली के लॉर्ड बिंग के सामने प्रेजेंट होकर बोलते हैं, मैंने ग्लेशियर वैली के लीडर लॉर्ड बिंग के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने सुना है उन्होंने कल्टीवेशन के जरिए अपने बॉडी का ट्रांसमिशन किया है, तो चलो आज मैं तुम्हें सही सबक सिखाता हूँ। तो ये सुन के लॉर्ड बिंग अब अपने चारों तरफ बहुत सारे पॉइजनस लाठी क्रिएट करते हैं और उन सब से मिस्टर युआन के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन मिस्टर युआन काफी इजीली अपने गोल्डन पावर्स की मदद से लॉर्ड बिंग के सारे पॉइजनस लाठी को तोड़ देते हैं। अब इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है स्पेस के अंदर से घायल हुए क्वीन हाई नीचे गिर के अपने बाकी के सोल्जर्स को बोलते हैं, तुम जल्दी से श्वेन को कैप्चर करो। तो इसी टाइम पे उनके सारे सोल्जर्स क्वीन हाई को ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। अब इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है टियान श्वेन के ऊपर, जिनके पीछे से अब मिस्टर लिन प्रेजेंट होके बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फाइटिंग के बीच में मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की। और अब वो अपने पावरफुल पंच से क्वीन हाई और टियान श्वेन के ऊपर हमला कर देते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है इतने पावरफुल डाउजुन के बंदों के फाइटिंग के वजह से पूरा आसमान थर थर कांप रहा था। डाउजुन मतलब 9th लेवल के बंदे। अब इसी टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर टियान हुई और श्वेन के चारों तरफ सोल पैलेस के बंदे एक घेरा बना के खड़े हो जाते हैं। और श्वेन उन सारे बंदों के साथ लड़ने के लिए जब अपना तलवार निकालता है, शूनर श्वेन को रोकते हुए बोलती है, रुको, ये सिचुएशन को मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब शूनर अपने हाथों से गोल्डन स्ट्रेंज फायर को रिलीज करती है, जिसे देख के श्वेन खुद चौंक जाता है कि शूनर कब इतनी ज्यादा पावरफुल बन गई। एक्चुअली शूनर के हाथों से ये जो गोल्डन फायर रिलीज हो रहे थे, ये भी एक हेविली फ्लेम है, जैसे कि श्वेन के पास 3 हेविली फ्लेम है। उनमें से एक है ग्रीन लोटस फ्लेम, हार्ट फ्लेम एंड चिली फ्लेम। लेकिन ये जो गोल्डन कलर के हेविली फ्लेम शूनर के हाथों में था, उसके बारे में श्वेन को ज्यादा कुछ पता नहीं था। अब शूनर के हाथ में इतना ज्यादा पावरफुल हेविली फ्लेम को देख क्वीन हाई अपने सारे बंदों को आदेश देते हैं, जल्द से जल्द इस लड़की के ऊपर हमला करो। और अब सब मिलके जब शूनर के ऊपर अपने पिंक चेन का इस्तेमाल करते हुए हमला करते हैं, शूनर काफी इजीली अपने गोल्डन हेविली फ्लेम के हेल्प से अपने चारों तरफ एक गोल्डन कलर की बैरियर बना लेती है। और जितने ही बंदे शूनर के ऊपर अटैक कर रहे थे, वो शूनर की ये पावरफुल फ्लेम के चलते 1 सेकंड में मर जाते हैं। और शूनर का ये पावरफुल फ्लेम एक एक करके एक ही रो में सबको एक्सप्लोड कर देता है। अब ये देख के श्वेन मुस्कुराते हुए शूनर को बोलती है, शूनर तुम हमेशा मुझे बचाने के लिए मेरे सामने प्रेजेंट हो जाते हो। अब ये सुन के शूनर पीछे मुड़ के बोलती है, मैं अपने एसेंटर्स ब्लड लाइन के मदद से हमेशा तुम्हारे पास प्रेजेंट हो जाती हूँ। लेकिन श्वेन ने अपने बॉडी के पूरे एबिलिटीज को अपने पीक लेवल पर पहुंचा दिया है, और इसे पावर के सामने तो मेरे जैसे 10 शूनर डर जाएंगे। अब शूनर बोलती है, अब टाइम आ चुका है ये कोल्ड वॉरियर को तोड़ने की। अब शूनर अपने पावर्स के मदद से एक गोल्डन कलर का नोकीला पावरफुल लाठी तैयार करती है, और बस उसके एक ही बार से वो कोल्ड वॉरियर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। अब शूनर की इतना ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज को देख लॉर्ड बिंग बोलते हैं, आखिर ये लड़की है कौन जो कि आइस लॉर्ड को हरा रहा है। और इसी टाइम पे मिस्टर युआन अपने एनिहिलेशन शील्ड का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड बिंग के ऊपर एम्परर सील जी टेक्निक से हमला कर देते हैं, जिसके चलते एक बड़ा सा गोल्डन कलर का हाथ उनके उस टेक्निक से निकल के आके जब लॉर्ड बिंग के ऊपर हमला करता है, लॉर्ड बिंग भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रोजन स्काई पाम पावर का इस्तेमाल करते हुए उस गोल्डन हैंड के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता, उल्टा ग्लेशियर वैली के हेड लॉर्ड बिंग हार जाते हैं। और उन दोनों के पावर्स जब एक दूसरे के साथ टकराता है, आसपास एक बड़ा सा एक्सप्लोड होता है, जिसे देख के श्वेन बोलता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अब इसी टाइम पे मिस्टर युआन लॉर्ड बिंग का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, अच्छा चलो, लॉर्ड आइस के लीडर के पास कुछ तो स्किल और कुछ तो स्ट्रेंथ है। अब इसी टाइम पे शूनर मिस्टर युआन को बोलती है, फालतू के टाइम वेस्ट मत करो। ये सुन के मिस्टर युआन शूनर को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, ठीक है मिस, मैं अब इसे मार दूंगा। लेकिन इसी टाइम पे लॉर्ड बिंग खुद को बचाने के लिए शूनर के सामने ग्रीट करते हुए बोलते हैं, रुकिए रुकिए, मुझे मत मारिए, मैं और मेरे ग्लेशियर वैली के सारे बंदे हम सब यहाँ से चले जाएंगे, और सिर्फ आज के लिए नहीं, ग्लेशियर वैली के कोई भी
भी बंदा कभी भी आपके सामने नहीं आएगा, तो कृपया करके ग्लेशियर वैली के सारे बंदों को आप माफ कर दीजिए। अभी ये सुन के सोल पैलेस का बंदा डरते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या अपने ग्लेशियर वैली के बंदों को ये हारा हुआ फेस दिखाना चाहते हो? अब इसी टाइम पे शूनर श्रेयान को बोलती है, ये सोल पैलेस के बंदे आखिर बोलना क्या चाहते हैं? इसी टाइम पे लॉर्ड बिंग बोलते हैं, श्रेयान ये मेरा छोटा भाई है, मैं और ग्लेशियर वैली के बंदे आप लोगों के मैटर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे और ये पॉइजनस गर्ल की बॉडी भी हमें नहीं चाहिए। अब ये सुन के श्रेयान मुस्कुराते हुए बोलता है, तो ग्लेशियर वैली के लीडर अपने औकात पे आ ही गए, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। वैसे भी स्वयं तो कब से आपको यही एक चीज ही समझा रहा था। अब दोबारा से लॉर्ड बिंग ग्रेट करते हुए सुनर को बोलते हैं, मैं आशा करता हूँ आज यहाँ पे जो हुआ उसके लिए आप ग्लेशियर वैली के सारे बंदों को माफ कर देंगे। ये सुन के सुनर बोलती है, ठीक है, आज यहाँ पे जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए और इतना याद रखो, तुम लोग इन लोगों के सामने कभी मत आना, नहीं तो मैं खुद तुम्हारे ग्लेशियर वैली के अंदर घुस के तुम लोगों को बहुत मारूंगी। अब ये सुन के ग्लेशियर वैली के लीडर काफी डर जाते हैं और मिस्टर ली एंड मिस्टर युआन सोल पैलेस का वो पावरफुल बंदा सुनर के पास लाते हैं और इधर क्वीन हाई चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, नहीं तो सोल पैलेस के दूसरे पावरफुल बंदे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे क्लैन का एनिमी बन जाएंगे। अब ये सुन के सुनर बोलती है, अरे यार ये कितना चिल्ला रहा है, अगर सोल पैलेस के बंदे अच्छे हैं तो हमारे क्लैन के बंदे भी उससे ज्यादा पावरफुल हैं। अब सुनर अपने गोल्डन फायर की मदद से क्वीन हाई को जकड़ लेता है और उसे एक पिंक कलर सोल में कन्वर्ट कर लेती है और अब वो उस पिंक कलर के सोल को श्रेयान के हवाले कर देती है और बोलती है, इसको आप अपने पास रख लीजिए। और अब श्रेयान भी अब अपने रिंग स्पेस में क्वीन हाई के सोल को रख लेता है और इधर सुनर और श्रेयान बहुत सालों के बाद एक दूसरे को अपना इतना करीब देख काफी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों को देख लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ी सी मायूस हो जाती है। तो इसी टाइम पे सुनर लिटिल फेरी डॉक्टर के पास आके बोलती है, अरे ये शायद वही लिटिल डॉक्टर फेरी है, मैंने सही बोला ना, और आपके बारे में मुझे श्रेयान ने बहुत बार बताया है। ये सुन के अब लिटिल फेरी डॉक्टर भी मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ श्रेयान ने मुझे भी बहुत बार आपके बारे में बताया है और इतने दिनों के बाद आपको अपने सामने देख मुझे काफी अच्छा लग रहा है और आप हेवन के एक प्राउड डटर लग रहे हैं मुझे। अब इसी टाइम पे वो दोनों ही एक दूसरे के साथ हैंडशेक करने लगते हैं और बोलते हैं, तुमसे मिलके काफी खुशी हुई। और यहाँ पे एंड होता है BTTH के 5th सीजन का 115 एपिसोड। आपको बैटल थ्रू द हेवन का नया एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना।